मेरे मेरे को सुहान ने बुलाया कॉल करके कि तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज है, आ जाओ। है वो करियर यहाँ भी बना सकता था। कोई भी कहीं भी जाए, कहीं भी मरे, कुछ भी करे, आई डोंट केयर। इतनी बड़ी बात कह करके बोलता है बंदा कि नहीं मैं तुम्हें नहीं चूज करूंगा, मैं इस टाइम अपने करियर को चूज करूंगा। पहले सब डिसाइड कर रखा था उसे जाना है, या के साथ में वीडियोस आएंगी या नहीं आएंगी साथ। हाँ भाई लड़की है, इसने चीट किया होगा। और बताओ बताओ, नया लड़का लेके आ जाना चाहिए वीडियो के अंदर। कि मतलब आंखें बंद की और ड्रीम, हाँ भाई अब मैं अपना सपना पूरा करूंगा, आंखें खुल गई। किसी चीज की कभी भी कोई भी डिमांड नहीं करी उस आदमी से या उस लड़के से। अब ना मैंने किसी से कोई झगड़ा किया है, ना मैंने किसी से कोई लड़ाई की। जब जिंदगी उजड़ जाती है ना तब ऐसे ही थोपड़ा हो जाता है इंसान का। अभी फ़िलहाल मैं घर पे आ गई थी, सोहान के पास गई थी ना, और वहाँ पे बहुत कुछ हुआ, बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी चीज़ें भी हुई। उसको माइक को ऑन करना भूल गई थी मैं। तो अब फ़िलहाल इतना तो समझ आ गया कि कभी भी किसी के आगे रोना नहीं चाहिए। इससे आप सिर्फ कमज़ोर दिखाई पड़ते हो, कोई बेनिफिट नहीं होता, कोई कोई समझता ही नहीं आपकी फीलिंग्स को। मेरे घर वाले मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया हो, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैंने ना उन्हें कुछ बताया है, ना मुझे कुछ बताना। मैं हमेशा से खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग समझती कि आई हूँ मैं हूँ अल्लाह के हुक्म से। और अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों को बताने के लिए बैठी हूँ क्योंकि आप लोगों को ये सब चीज़ें नहीं पता है, आप लोग इनसे बिल्कुल अनजान हैं। तो मैं ये बताने के लिए बैठी थी कि सुहान ने आज मेरे से बात करी थी। और आंसू तो नहीं दिख रहे मेरे। बहुत स्ट्रांग हूँ मैं नहीं रोती। कोई भी कहीं भी जाए, कहीं भी मरे, कुछ भी करे, आई डोंट केयर। जब किसी ने मेरी नहीं सोची तो मैं क्यों सोचूं। फिलहाल अब मैं आप लोगों को ये बताने के लिए बैठी थी कि मेरी आज बात हुई सोहान से, और मुझे नहीं पता था खैर आज क्या होने वाला है। मुझे उन्होंने सिर्फ इतना बता करके बुलाया था कि कुछ सरप्राइज है आपके लिए। मैं आप लोगों को शुरू से कहानी बता रही हूँ। मेरे को सुहान ने बुलाया कॉल करके कि तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज है, आ जाओ। मतलब शाम का टाइम हो रहा था, लाइक 4-5 बजे के करीब। और उसके बाद उन्होंने मेरे से बोला कुछ सरप्राइज है, और सरप्राइज में मुझे दिखाते हैं ये चीज़ उन्होंने मेरे को सरप्राइज में दी। अब मेरा रिएक्शन तो मैंने तो सोचा था वो क्लिप कट कर देंगे और कैमरे के सामने ये सब चीज़ें नहीं हो तो बेहतर ही है, क्योंकि कुछ इंसान की अपनी पर्सनल भी लाइफ होती है, हर चीज़ कैमरे के आगे नहीं दिखाई जाती। पर कुछ चीज़ें ऐसी भी हो जाती हैं कि इंसान ना चाहते हुए भी फिर उसको बताना पड़ता है ताकि वो गलत ना दिखाई दे, क्योंकि ये सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पे लोग कुछ भी बोल देते हैं, आकर के कुछ भी कह देते हैं इंसान को, और बहुत जल्दी गलत समझ लेते हैं एक साइड से, दूसरे साइड की बात बिना सुने। तो मैं बस यही बताने के लिए बैठी हूँ कि ना मैंने किसी से कोई झगड़ा किया है, ना मैंने किसी से कोई लड़ाई की है, ना मैंने किसी को ये चीज़ करने के लिए कुछ मतलब क्या बोलते हैं मजबूर किया है। मैंने किसी चीज़ की कभी भी कोई भी डिमांड नहीं करी उस आदमी से या उस लड़के से। आप जो भी कुछ आप बोलना चाहते हो, मैं तो नाम भी ले सकती हूँ, खैर मैं नाम लेने से क्यों डर रही हूँ, सुहान से। तो मेरा कोई इसमें प्रेशर नहीं है। अगर वो इंसान अपने करियर को चूज़ कर रहा है या कहीं जा रहा है तो वो अपनी मर्ज़ी से जा रहा है, मेरे कहने पे नहीं जा रहा है। मेरी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, मैंने कोई प्रेशर नहीं दिया है, मैंने कभी उससे कुछ नहीं माँगा है। अगर उसको जाना है, अपना करियर चूज़ करना है तो वो कर सकता है। वो करियर यहाँ भी बना सकता था, वो करियर यहाँ भी बना सकता है। ये बेकार की चीज़ है कि मतलब वहीं जाना है। ये सिर्फ़ एक बात हुई है क्योंकि ये चीज़ को मैंने बोल दिया था कि आप ये चीज़ मत करो। ज़ाहिर सी बात है यार, इस चीज़ें सबको पता है कि अगर आप एक्टिंग लाइन में घुसने के लिए जा रहे हो तो एक्टिंग लाइन आसान नहीं है। उसमें आपका इतना टाइम लग जाएगा जितना आपने सोचा भी नहीं होगा, और आपके पास पैसा भी नहीं है, उसके बाद आपके पास इतना टाइम भी नहीं है। टाइम नहीं, चलो मैं एक बार को सब्र करने के लिए तैयार हूँ, पर आप कम से कम जो मैं चीज़ नहीं चाहती हूँ वो तो मत करो।
मुझे नहीं पता क्या मतलब इंडस्ट्री में क्या होता है, क्या नहीं करना पड़ता, क्या चीज़ें होती हैं, क्या नहीं होता। वो कोई एक अच्छी जगह तो है नहीं। मेरे हिसाब से जो लोग ये सब जानते होंगे, उनको ये चीज़ समझ आ रही होगी कि वो कैसी जगह है। मेरा शुरू से ही यही इरादा है कि मतलब सुहान आप यहाँ यहीं पे रह करके कुछ करें, अपना काम वाम जो भी मतलब मेरी सपोर्ट चाहिए फाइनेंशियली या किसी भी तरीके से इमोशनली, मतलब किसी भी तरीके से मैंने कभी भी सुहान को मना नहीं किया कि मैं आपकी हेल्प नहीं करूँगी। उसके बाद भी आपको अगर ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं कि नहीं मैं तो जाऊँगा, और वो इतनी बड़ी बात कह करके बोलता है बंदा कि नहीं मैं तुम्हें नहीं चूज़ करूँगा, मैं इस टाइम अपने करियर को चूज़ करूँगा। ठीक है, आप अपने करियर को चूज़ करो, सब अपने करियर को लेकर के सब अपने करियर को प्रायोरिटाइज़ करते हैं एंड दैट्स टोटली ओके। ठीक है, ये चीज़ बढ़िया है, आप अपने करियर को देख रहे हैं, सोच रहे हैं उसके बारे में, बढ़िया है। मैंने भी बोल दिया। अब उसके बाद उन्होंने जब मेरे को ये सरप्राइज़ दे दिया मॉल के अंदर, तो मैंने उनसे बोला कि आपको अगर कुछ करना है तो आप यहीं रह कर कर लो। आप मेरे से ये सवाल मत करना। मैं इस वज़ह से ये बात बोल रही हूँ, क्योंकि टोटली लोग मेरे को आकर के ब्लेम कर देते हैं, एक लड़की को आकर के बोल देते हैं कि आपने नहीं रोका, आपके तो एक कहने पे रुक जाते। अरे भाई, तुम्हें पता भी होती है पूरी बात जो तुम बोलने लग जाते हो। तो इंसान को ना हमेशा सोच समझ के कमेंट करना चाहिए, उसको कितना दुख हो सकता है इस चीज़ से। मेरे पास अभी मैसेजेस आ रहे थे, मेरा दिमाग खराब हो गया, मेरा मन चाह रहा था कि मैं उनको पढ़ पढ़ के बताऊंगी कौन कौन लोग हैं। तो अब फिलहाल जो चीज़ आपको पता नहीं होती, सबसे पहले तो उस बारे में बात ही मत किया करो आप लोग। और दूसरी चीज़, हमेशा एक साइड की बात पूरी सच नहीं होती, दूसरी साइड की हमेशा सुन लेनी चाहिए। मतलब आप ताली के एक हाथ से बजा लोगे, दोनों हाथ से ताली बजाओगे ना, एक हाथ से हाँ ताली बज रही है, मजा आ रहा है, मस्त चल रहा है ना जिंदगी। भाई बातें बनाना बहुत आसान होता है, रियल लाइफ बहुत अलग होती है। तो अब थोड़ा सा ना रियलिटी के अंदर आ जाओ और दोनों साइड की बातें सुनना शुरू कर दो, एक साइड की बातें सुनना कम कर दो अपनी लाइफ के अंदर से। और ये जो सोसाइटी है ना, सबसे पहले तो एक लड़की को बहुत जल्दी गलत बता देती है कि हाँ भाई लड़की है, इसने चीट किया होगा। और आधा आधा समाज भाई ऐसा ही है कि मतलब अब तो लड़कियां भी कम नहीं है, लड़की लड़की को गलत बोलती है और कुछ नहीं। तो हर बारी मेरे पे यूं करके उंगली उठती है, पर कोई ये नहीं सोचता कि अगर कोई एक उंगली आप अगर एक उंगली किसी और की तरफ उठा रहे हो, तो ये चार उंगलियां भी तो भाई आपकी तरफ ही हैं, ये भी तो इधर ही हैं। तो अब फ़िलहाल मुझे कोई लंबी-चौड़ी बातें नहीं करनी। मैंने उनको अपनी जिस भी तरीके से हो सकता था मैंने समझाया, अपना ट्राई दिया, मैंने अपना 100% दिया और मैं हमेशा से अपना 100% देते आ रही हूँ। मैं हर चीज़ कैमरे के आगे नहीं बताती हूँ। ये मेरी पर्सनल भी लाइफ़ है। आप लोग बोलते हो कि दी मतलब बहुत रूडली बिहेव करती हैं या ऐसे करती हैं, वैसे करती हैं। मैं हर चीज़ सोशल लाइफ़ पे नहीं दिखाती हूँ, कुछ मेरी पर्सनल भी लाइफ़ है। उन्होंने टिकट्स दिखा दी, उन्हें जाना है। उनका अपना क्या बोलते हैं वो ड्रीम है, उन्हें सब कुछ छोड़ के मतलब उन्होंने अपना ड्रीम चुना है, तो कुछ सोच समझ के ही चुना होगा, ज़ाहिर-सी बात है। ऐसे तो बंदा कोई कि मतलब आँखें बंद की और ड्रीम, हाँ भाई अब मैं अपना सपना पूरा करूँगा, आँखें खुल गई। ऐसा तो नहीं होता ना, आँखें बंद करी और खोल के बोलते हैं सपने पूरे होने हैं। तो बंदा सोच समझ के ही लेता है, और एक बंदा जब जा रहा है तो सब कुछ छोड़ के ही जाता है, क्योंकि उसे पता है कि मतलब जब ये इस चीज़ में मेरे साथ ही नहीं होगी, ये मेरा साथ ही नहीं दे रही, तो ये मेरे साथ होगी ही नहीं। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? उस बंदे को क्लियरली ये चीज़ पता है कि ये चीज़ मुझे एक्सेप्ट नहीं है, ये मैं नहीं मना ही करती, मैं इन इन चीज़ों में मैं इन्वॉल्व नहीं होना चाहती, मैं इस लाइन में नहीं जाना चाहती, इंडस्ट्री मुझे कतई पसंद नहीं है। अपना बिज़नेस करो, यूट्यूब मुझे अच्छा लगता है, हमारी ऑडियंस है एक, हमें प्यार देती है, सपोर्ट करती है। कुछ उसमें से हेटर्स भी होते हैं भाई, आप अगर एक जगह काम कर रहे हो तो आपके फैंस होंगे, तो हेटर्स भी होंगे। और तो मैंने तो भाई यही बोला कि इट्स ओके, आप अपने ड्रीम्स को चूज़ करो, देखो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपने पार्टनर को उसके ड्रीम्स को पूरा करने के लिए रोकते हो, तो आप दुनिया के सबसे गंदे पार्टनर हो फिर तो।
सबको अपने ड्रीम्स चूज़ करने का हक है गाइस। सो मैंने तो यही बोला हँसी खुशी के हाँ ओके जाओ, आप खुश रहो, खूब सक्सेसफुल हो, अपने कामयाब हो के आना, एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। बहुत सारी बातें हुई, अब मैं सारी तो यहाँ पे बैठ करके नहीं बता सकती, वो ऑफ कैमरा हुई हैं। और मैंने कैमरा ऑन करने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि उसके बाद मतलब मेरी थोड़ी सी तो पहले लड़ाई हुई थी कि मतलब क्यों, क्या, कब बात करी, क्योंकि उस बंदे ने अंदर ही अंदर गुटरगू करके सारी पेट में बातें पचा ली और सब कुछ कर लिया। उसके बाद आकर के बताता है कि ऐसे से जाना है। यार उसने पहले से सब डिसाइड कर रखा था, उसे जाना है या नहीं जाना है, जो भी है छोड़ो। अब फिलहाल यही आया है एंड के वो कल जा रहे हैं, और उसके बाद उनकी लाइफ वो जाने वो क्या करेंगे क्या नहीं। मेरे को तो ये बोला उन्होंने बैठ करके, वहाँ वहाँ बैठ करके मेरे को, मतलब उनके भाई भी सामने बैठे हुए थे, उनके सामने ये बात उन्होंने बोली है कि क्या नाम है, तुम्हें जिसके साथ काम करना है तुम उसके साथ काम कर सकती हो, तुम्हें जिस लड़के के साथ वीडियो बनानी है तुम उस लड़के के साथ वीडियो बना सकती हो। मैंने कहा हाँ ठीक है। मैंने तो बोल दिया था, मैंने कहा लड़का लड़का ना तुम कुरियर करवा देना, ठीक है, मैं फिर वीडियोज बना लूंगी उसके साथ। अब यार बेकार की उल्टी बात है, खैर कोई नहीं। मैं टोन तो नहीं मानना चाहती, बट मर्द जात है ही ऐसी भाई, कभी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, एंड मोमेंट पे धोखा दे के ही जाती है। रही बात करियर की, करियर यहाँ बन के भी, मतलब यहाँ रह के भी बन सकता है, पर वही है कि उस इंसान को वही चूज करना जो मैंने मना किया है, ताकि वो मुझे छोड़ सके। कोई बात नहीं, इनडायरेक्टली अगर वो ये सब करना चाहता है, या जो भी उसका दिल चाहता है वो करना चाहता है, वो सब करे, जो उसकी लाइफ में उसका दिल है, मन है, उसके ड्रीम्स हैं, सब पूरे करे। क्योंकि मैं एक ऐसी पार्टनर नहीं हूँ कि अगर उसका बोल रहा है कि हाँ मुझे ये करना है, मैं बोल दूँ नहीं बिल्कुल नहीं, कि मेरी मर्जी से होगा, ऐसे नहीं होगा। कुछ चीज़ें ऐसी मैटर करती हैं कि हाँ आप बोल सकते हो इन चीज़ों में, बट अगर वो इतनी बड़ी बात बोल रहा है कि मेरा ड्रीम है और तुम मेरे ड्रीम के बीच में मैं, तो फिर अच्छा सा नहीं लगता। खैर मैं कुछ चीज़ें यहाँ बोलना भी नहीं चाहती, ये सोशल लाइफ है, मैं काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ बोल भी नहीं सकती जो उन्होंने मेरे को रियल में बोली हैं। तो रियल लाइफ बहुत अलग होती है यार, और यहाँ पे भी अपडेट देना जरूरी रहता है, क्योंकि लोग हेट बहुत जल्दी दे देते हैं। आकर के घंटी बजाती हूँ टंग, आप गलत हो, आप गलत हो, बताओ ना, बताओ ना, बताओ ना, बहुत चुल होती है लोगों में। तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ, बस आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहो, अब वो कल चले जाएंगे। मैंने उन्हें, अगर आप बोलो कि रोका नहीं है कुछ नहीं, तो मैंने आज रो करके उनसे बोली थी काफ़ी सारी बातें। अब मेरा रोने का भी दिल नहीं है, और अभी भी मैं जस्ट मम्मा को बता करके आ रही थी मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ, पूछने लगी कौन सी वीडियो, तो अभी मेरे आंसू आ गए थे। बट मैं कैमरे के सामने बैठ करके बिल्कुल नहीं रोना चाहती, क्योंकि लोग मेरे को बहुत फूल समझते हैं, और बहुत क्या बोलते हैं कि आप बहुत जल्दी रो जाती हो। नहीं भाई, मैं रोती नहीं हूँ, मैं रुलाने वालों में से हूँ वैसे तो, पर वही है कि इंसान का जब दिल दुखता है ना तो ऐसे ही होता है। मैं यही चाहती हूँ कि रो करके तो, मतलब गिड़गिड़ा करके तो यार आप अपनी मोहब्बत को नहीं पा सकते। अगर वो खुद से रुकता है या रुकती है तो वो चीज़ होती है, वो चीज़ अच्छी लगती है इंसान को, कि वो खुद से रुका। यार मैंने नहीं रोका, उसे पता है मेरे दिल का हाल, उसे पता है कि मेरे पे क्या बीतेगी, तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है। बट स्टिल मैं तो यही बोलूँगी अभी भी, आई विश कि वो खूब सक्सेसफुल हो, खूब अपने सारे ड्रीम्स को पूरा करे, खूब एंजॉय करे अपनी लाइफ को, क्योंकि शायद मेरे साथ रह करके वो एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, मैं काफ़ी सारी बंदिशें लगा रखी थी। सो अभी फ़िलहाल इस वीडियो को एंड करते हैं, मैंने आप लोगों को अपडेट दे दिया है, होप कि आप लोगों को अब और ज़रूरत नहीं होगी। और शायद मैं ये वीडियो पता नहीं कब डालूँ कब नहीं, शायद उनके जाने के बाद ही डल पाएंगे। मैं अभी मेरे घर में काफ़ी सारे मतलब काम पड़े हैं, मतलब मेरे मम्मी का और पापा का ना, मतलब हॉस्पिटल का काम है, तो मैं शायद उनमें करने में लगी रहूँगी, और ये वीडियोस में शायद एक साथ अपलोड कर पाऊँगी। तो मैं अपकमिंग पार्ट्स भी आप लोगों को थोड़े से दिखा दूँगी, आगे क्या आएगा, वेट करना वीडियोस का, और मुझे सजेशन देना मत भूलना बस। हाँ, होपफुली आप लोग समझे होंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और अगर अपकमिंग मेरे पास हुआ, अगर मैंने मतलब ये उन सब चीज़ों के होने से पहले डाल दी तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं डाली तो अपकमिंग आप लोगों को दिखा दूँगी कि आगे क्या आएगा। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, सजेशंस देना मत भूलना, मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो चुका है, पता नहीं मैं क्या करूँगी क्या नहीं। और साथ में आप लोगों का सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि साथ में वीडियोज़ आएँगी या नहीं आएँगी, साथ में वीडियोज़ नहीं आने वाली हैं।
साथ में तो क्या ही आएंगे, जो 2-3 प्रैंक्स पड़े हैं मेरे पास पुराने वही डालूंगी अभी। जो हॉस्पिटल के चक्कर कट रहे थे उसके बीच नहीं डाल पाई थी, वरना पड़े तो हैं, 2-3 ही पड़े हैं, वो डाल दूंगी, आप लोग देख लेना। बाकी आगे के लिए सजेशंस दे देना क्या करूं। बताओ बताओ, नया लड़का लेके आ जाना चाहिए वीडियो के अंदर। क्या करें, आप लोग डेली व्लॉग्स पे प्यार नहीं दिखाते, घर को चलाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कुछ तो सोचना पड़ेगा। तो स्टे ट्यून गाइस, मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। बहुत दिमाग खराब हो रखा है। कितनी आराम से उठा रहे हैं। अब जा रहे हैं ट्रेन के अंदर क्योंकि इनकी ट्रेन